तो भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी हितकारी योजना चलाई जाती है। सरकार अलग अलग लोगों की जरूरत के आधार पर अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है। स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए एक बेहद गंभीर मुद्दा होता है। भारत में बहुत से लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते और इस तरह के गरीब जरूरतमंद लोगों को भारत सरकार की ओर से फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने पीएम आयुष्मान भारत योजना चलाई है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड दिखाकर कैशलेस इलाज करवाया जा सकता है, लेकिन इस योजना में सभी बीमारियां और सारे इलाज कवर नहीं होते। अगर आप भी आयुष्मान योजना के तहत किसी खास बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो पहले आप पता कर लें कि कौन सी बीमारियों के इलाज इसमें नहीं होते, ये कौन सी बीमारियां इसमें कवर नहीं है। हम आपको ये जानकारी देते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में कौन सी बीमारियां कवर्ड नहीं की गई हैं, शामिल नहीं हैं। आपको इन बीमारियों की लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वॉल पर, अपेंडिक्स, ये बीमारी इस योजना में शामिल नहीं है। अपेंडिक्स का फ्री इलाज नहीं हो सकता है, मलेरिया का फ्री इलाज नहीं हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोसील, हार्निया, फिर डिसेंट्री या कॉम्प्लिकेशन जो गांठ संबंधित होती है, मोतियाबिंद, ये तमाम जो ऐसी बीमारियां हैं, पाइल्स, ये बीमारी आयुष्मान भारत योजना में कवर्ड नहीं है। यानी कि इन बीमारियों का कैशलेस इलाज आयुष्मान कार्ड दिखाने पर भी नहीं हो सकता है। ये बीमारी हाइड्रोसील, ये बीमारी नहीं है शामिल। इस डिसेंट्री हो या फिर मोतियाबिंद हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आयुष्मान योजना के तहत नहीं हो सकता है। और ऐसी करीब 100 से भी ज़्यादा HIV विथ कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो इसका भी इलाज आयुष्मान कार्ड दिखाकर नहीं हो सकता है। गांठ संबंधित बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों का भी इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं होगा। मोतियाबिंद समेत करीब 196 बीमारियां जो हैं, 196 डिजीज कवर्ड नहीं है आयुष्मान भारत योजना में। इन बीमारियों का इलाज आप नहीं करवा सकते हैं। तो आज के वक्त में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए बड़ी रकम देनी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर गैर सरकारी कर्मचारी प्राइवेट कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई नई कंपनी अच्छे ऑफर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर आती है। अब सवाल यह है कि इस स्थिति में यूजर्स कैसे नई पॉलिसी में स्विच कर सकते हैं। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में बड़ी रकम देनी पड़ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स कंपनी की जिस पॉलिसी को लेकर चल रहे होते हैं, दूसरी कंपनी उससे कम रेट में ज्यादा अच्छी सुविधाएं देती है, जिस कारण यूजर्स को पॉलिसी स्विच करने का प्लान बनाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि उस परिस्थिति में कैसे आप अपनी पॉलिसी को स्विच कर सकते हैं, कैसे पॉलिसी स्विच किया जा सकता है। तो ये बहुत आसान है, जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल आप मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे पोर्ट कर सकते हैं। पोर्ट करने का मतलब है कि आप अपने कवरेज को किसी दूसरी बीमा कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, रिन्यूअल की तारीख से कम 45 दिन पहले मौजूदा बीमा कंपनी को सूचित करना होता है, पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरना होता है, प्रपोजल फॉर्म भरना होता है और नई बीमा कंपनी को फिर सबमिट करना होता है। इसके बाद नई बीमा कंपनी IRDA की वेबसाइट या मौजूदा बीमा कंपनी से प्लान की जानकारी हासिल करेगी और फिर आवेदन की जांच की जाएगी। आवेदन की जांच के बाद जो डिटेल जांच होती है, उसके बाद नई पॉलिसी के तहत लाभ उठाए जा सकते हैं। तो यूजर ऐसे पोर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप दूसरी कंपनी में जब पोर्ट करते हैं तो उसे भी पोर्ट करना कहते हैं। तो यहाँ भी इंश्योरेंस जो है, आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए ये जो प्रक्रिया है उसे अपनाना होगा। और पोर्ट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसके लिए आपको सिर्फ नई कंपनी को इससे जुड़े सभी फॉर्म जमा करने होते हैं। वहीं मौजूदा पॉलिसी में की गई प्रतीक्षा अवधि नई पॉलिसी में भी लागू होती है। पोर्ट करने के साथ ही यूजर को नई कंपनी की सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगली बड़ी बात,